भैया शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.10 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था भैया, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 पांचों को कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करना होगा, इस बोर्ड पर केंद्रित करना होगा मेरे भाई। तो सवाल नंबर आपका क्या है, 14वां क्या है, चलिए कर डालते हैं मेरे साथियों। तो आज का हमारा देखिए 14वां सवाल है साथियों, सवाल नंबर 14, समाकलन 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx कैसे इंटीग्रेट करेंगे मेरे साथियों। हम इसमें यूज करेंगे मेरे भाई निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी। और निश्चित समाकलन की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे साथियों, निश्चित समाकलन की हमारी प्रॉपर्टी कौन सी वाली प्रॉपर्टी, अरे जानते होगे ना, ये वाली प्रॉपर्टी 0 से 2a। कौन सी मेरे भाई, 0 से 2a f(x) dx बराबर में क्या आएगा आपका, 0 से a 2 बाहर आ जाता है। कब आ जाता है ये बाहर, ये जब बाहर आता है मेरे साथियों, जब हम क्या करते हैं f(x) बराबर हमारा, देखिए मैंने यहाँ पे x बराबर कुछ मान लिया, कुछ भी हो सकता है आपका, सपोज करो तो मैंने अगर इसमें 2a माइनस में x कर दिया, जैसे कि आपने मैंने 2a माइनस में x करा तो यहाँ आपका ये f(x) ही आ गया, तो यहाँ आपका ये आ जाता है मेरे साथियों। यानी कि 2a माइनस में x करता हूं तो यहाँ आपका यही आ जाता है। तो ये आपका आंसर आता है क्या, 0 से a 2 f(x) dx। तो मेरे साथियों क्या इसमें यही आपकी सर यही आपका प्रॉपर्टी लग रही है निश्चित समाकलन की, हाँ क्यों लग रही है, यहाँ आपकी 0 से 2 पाई है। तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं मैं, f(x) बराबर में cos की पावर 5x मान ली मैंने मेरे भाई, f(x) बराबर में cos की पावर 5x मैंने मान ली। अब क्या करूंगा मेरे साथियों में, अब देखिए f(x) बराबर में क्या लिखूंगा, 2 पाई माइनस में x, तो cos की पावर 5 2 पाई माइनस में x मेरे साथियों। गला थोड़ा सा खराब हो चुका है इसलिए बात थोड़ी आपको कम आ रही होगी मेरे साथियों, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आवाज एकदम क्लियर आए, लाउडली आए मेरे साथियों आपके पास। तो देखिए cos के पावर 5 2 पाई माइनस में x, आपके पास कितना आ जाएगा, 2 पाई में से अगर हम x को माइनस करते हैं ना मेरे भाई, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, चौथे चतुर्थांश में आता है। और चौथे में cos आपका नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज यानी कि cos और आपका sec, यानी चौथे में आपका cos और sec पॉजिटिव होता है मेरे भाई। क्या होता है रे, पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए आपका आ जाएगा देखिए f(x) बराबर में cos, ये भी आ जाएगा आपका f2 पाई माइनस में x बराबर में cos की पावर 5x, यानी कि 2a माइनस में x करने पर वही आ जाता है मेरे साथियों। तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाता है, क्या आ जाता है, 2 बाहर। तो मेरे साथियों देखिए 2 आपका बाहर आया, 0 से पाई आई आपका यहाँ पर है, 0 से पाई cos की पावर 5x dx मेरे साथियों। अब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे मेरे साथियों, पुनः अगेन वही प्रॉपर्टी, पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अगेन लगाते हैं। तो मेरे साथियों मैं मान लेता हूं f(x) बराबर में क्या मान लेता हूं, वही आपके cos की पावर 5x है, और x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस में x। क्या लिखेंगे मेरे साथियों, x के स्थान पर पाई माइनस में x लिखेंगे मेरे भाई। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, यहां पर देखिए बड़े ध्यान से, आई बराबर मेरे दोस्तों और मेरे साथियों 2 0 से a cos की पावर 5x dx, ए नहीं यहाँ पर आपके पास कितना है पाई, तो cos में से अगर मैं पाई में से माइनस करता हूं तो कितना आ जाता है मेरे भाई, सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में आपका साइन और cos एक ही पॉजिटिव होते हैं, उनके अलावा जो शेष बचते हैं वो सभी नेगेटिव होते हैं मेरे साथियों। क्या होते हैं भैया, नेगेटिव। तो देखिए आई बराबर आपके पास कितना आएगा, माइनस में 2 0 से पाई cos की पावर 5x dx, मैं पाई माइनस मैक्स कर देता हूं, यहाँ पर माइनस बाहर क्यों आया, क्योंकि cos 5 पाई माइनस मैक्स करेंगे तो आपका नेगेटिव चिन्ह आ जाता है यहाँ पर बाहर। तो मेरे साथ तो देखिए 2i बराबर आपके पास कितना आएगा, 2i बराबर देखिए 0 से पाई cos की पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन पता है आपको क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू मैंने पाई बाई 2 वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी कि 0 से 2a। जब आप इसको देखिए 0 से 2 कैसे प्रॉपर्टी लगेगी, सबसे पहले तो आप पाई को कैसे लिख सकते हैं मेरे साथियों, पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये आपकी पाई आने वाली है, कोई दिक्कत कोई परेशान नहीं है। अब आप इस प्रॉपर्टी को लगाएं,
अगर आपका 2a माइनस में एक्स करने पर एफ एक्स आ जाता है तो ये आता है, अदरवाइज आपका आंसर 0 आएगा मेरे भाई। अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव है मेरे साथियों, इस नेगेटिव चिन्ह को यहीं पर रहने दीजिए। ये आपका नेगेटिव है, 0 से पाई माइनस में cos बाय 5x dx, दिस विल बी y, इसलिए इसका आपका समाकलन कितना हो जाएगा मेरे भाई 0। तो i की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 0। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि cos में से जब आप cos पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तो सेकंड चतुर्थांश में आएगा, और सेकंड चतुर्थांश में आपका cos नेगेटिव होता है मेरे साथियों। तो ये आपका i बराबर 0 आ जाता है मेरे भाई। कितना आ जाता है रे? i बराबर पे 0 आ जाता है। तो देखिए मेरे साथियों, आई होप आपके सवाल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा बता देता हूं। आपको बस ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है और इस सवाल को सॉल्यूशन कर लेना है मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। पाई को आप क्या लिख देंगे, 2 × पाई/2 लिखेंगे, लेकिन पाई में जब एक्स को माइनस करेंगे तो आपका सेकंड में आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का ना आपका आंसर 0 हो जाएगा मेरे साथियों। तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर। तो सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 हमारा क्या कहता है मेरे साथियों, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार सवाल है 15। और 15 सवाल हमारा क्या है मेरे भाई, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से इसको पकड़ लेते हैं और हल करना शुरू कर देते हैं मेरे साथियों। तो सवाल नंबर 15 क्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। 0 से पाई/2 कितना मेरे भाई, 0 से पाई/2, और आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन एक्स माइनस में कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस में साइन एक्स कोस एक्स मेरे साथियों। ये आपको दिया गया है। हाउ टू इंटीग्रेट इट, हम इसे कैसे समाकलित करेंगे मेरे साथियों। कोई तरीका आपके पास है इसका समाकलन करने का? हाँ, एक तरीका, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं निश्चित समाकलन की। कौन सी प्रॉपर्टी होती है निश्चित समाकलन की? हमारी प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई ये देखिए, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर में कितना, 0 से a एफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, ये वाली हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो मेरे साथियों हम इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे और हमारा आंसर निकल कर जाएगा। देखिएगा बड़े ध्यान से, अब बोर्ड तो नहीं हो रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखें, जरूर समझ में आएगा मेरे साथियों आपके। तो देखिए आई बराबर हमारा देखिए 0 से पाई/2 साइन पाई/2 माइनस एक्स माइनस कोस पाई/2 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन पाई/2 माइनस एक्स कोस पाई/2 माइनस एक्स डीएक्स मेरे साथियों। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अरे जब भी पाई/2 या इसके पाई/2 या इसके गुणजों पर, इसके मल्टीपल पर, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट सेक में, सेक कोसेक में और कोस सेक एक्स में, कोसेक सेक एक्स में परिवर्तित हो जाता है मेरे भाई। ये बात अपने मन में ध्यान रखें। तो देखिए आपका क्या आएगा, आई बराबर आपका आएगा 0 से पाई/2 साइन 90 में से कोस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपका साइन एक्स आ जाएगा। क्यों भाई, साइन 90 कोस 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो हमारा साइन आ जाएगा। और इधर की तरफ देखिए डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस में साइन 90 में से कुछ घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा मेरे भाई। तो मैं यहाँ पर कोस एक्स लिख देता हूँ और कोस 90 में से मैं कुछ भी माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा रे, साइन एक्स आ जाएगा। तो मैं साइन एक्स लिख देता हूँ यहाँ पर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी विल ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे मेरे साथियों। तो कैसे जोड़ेंगे, आ जाइए इधर की तरफ जोड़ लेते हैं बड़े ध्यान से। समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर, जोड़ने पर मेरे भाई, तो आई और आई आपका कितना हो जाएगा रे, आई और आई आपका हो जाएगा 2i। कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 2i। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, 0 से पाई/2 साइन एक्स पहला समीकरण माइनस में कॉस एक्स डिवाइड में 1 प्लस में साइन एक्स कोस एक्स मेरे साथियों। और अब आपका क्या बात करते हैं, दूसरा क्या इक्वेशन है हमारा, दूसरा इक्वेशन है 0 से पाई/2 आपका कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस में कोस एक्स साइन एक्स। अरे जब भी लिमिट अलग अलग कर रखी है ना तो एक कर दो, कंबाइंड कर दो लिमिटों को यार, कंबाइंड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2i बराबर में 0 से पाई/2 साइन एक्स माइनस में कोस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और आपका कोस एक्स माइनस में साइन एक्स आ जाएगा। एलसीएम आपका है ही 1 प्लस में साइन एक्स कोस एक्स।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस में साइन एक्स है, 1 प्लस में साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, ऊपर आपका साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स बचना है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस में कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। आपका क्या बचना है, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। अब आप न्यूमरेटर में अपना फोकस बनाए मेरे साथियों। न्यूमरेटर में क्या है देखिए, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, साइन एक्स नेगेटिव, कॉस एक्स नेगेटिव, cos x पॉजिटिव, sin x पॉजिटिव, sin x नेगेटिव, cos x नेगेटिव, cos x पॉजिटिव, क्या आएगा रे, 0, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 0 1 प्लस में sin x और cos x, 0 में चाहे कुछ जोड़ लो, घटा कर लो, पावर लगा लो, आंसर 0 ही रहता है मेरे साथियों, एकदम 0 रहता है। ऐसे आप भी 0 रहे, उदासीन रहे, किसी की बातों को अपने दिल पे नहीं ले मेरे साथियों। चाहे कोई छोड़ जाए, चाहे आपका कोई साथ ना दे, आप अपना कर्म करें, अपनी मेहनत करें, घर वाले सपोर्ट ना करें तो भी मेहनत करें, दोस्त साथी मजाक उड़ाएं तो भी मेहनत करें, रिश्तेदार ताने दें तो भी मेहनत करें, एक दिन को जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये आपकी गालियों का शोर, तालियों की गूंज में एक दिन जरूर बदलेगा मेरे भाइयों। तो देखिए 2i बराबर आपका आंसर कितना आने वाला है, 0। तो i की वैल्यू कितने आने वाली है, 0। i की वैल्यू यहाँ पर भी 0 ही आने वाली है मेरे साथियों, पिछले की भी 0 और इसकी भी 0 मेरे साथियों। तो अब बात करते हैं बहुत बेहतरीन सवाल की, बहुत ही बेहतरीन मेरे साथियों, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। क्या सवाल है आपका, तो देखिए आपका बेहतरीन सवाल है मेरे साथियों। देखिए कैसे करेंगे, सवाल नंबर 16। मैं कह रहा हूं आप पूरे फोकस से देखिएगा इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे साथियों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर आपका 16 यानी कि 16, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे साथियों। इसमें आपका एक सवाल है, एक एग्जाम्पल है ना, वो उसका एक तरीका लगेगा, मैं बता देता हूं। उस एग्जाम्पल का आंसर आप ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। एग्जाम्पल के लिए हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए। तो आपका एग्जाम्पल क्या है, आपका एग्जाम्पल ये 0 से, बड़े ध्यान से देखिएगा, बोल्ड लिख रहा हूं, 0 से पाई बाई 2 एकदम लार्ज डिजिट में लिखूंगा, लार्ज कैपिटल में लिखूंगा, लार्ज अक्षरों में, log sin x का इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बता देता हूं, इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, पाई बाई 2 log 1/2, ये आप ध्यान रखेंगे मेरे साथियों। सवाल जब तक आपका 16 नहीं हो जाता आप ये चीज ध्यान रखेंगे मेरे साथियों। भाई 0 से पाई बाई 2 log sin x बराबर में पाई बाई 2 log 1/2, अरे ध्यान रखना ही होगा मेरे साथियों आपको, अदरवाइज हम उसमें अटक जाएंगे जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 16 को करते हैं, उससे पहले इस आंसर को ध्यान रखेगा। इनके लिए मैं लेक्चर जरूर लेकर आऊंगा उदाहरण के लिए, क्योंकि आपका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। तो देखिए आपका कैसे करेंगे, ये एग्जाम्पल है मेरे साथियों आपका। तो मेरे भाई देखिए, पाई बाई 2 log 1/2, पाई बाई 2 log 1/2, आंसर ध्यान रख ले मेरे साथियों। अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 की मेरे भाई, सवाल नंबर 16 की। तो सवाल नंबर 16 का इसको हटा देता हूं मेरे साथियों, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी समझने में, मुझे लिखने में दिक्कत आएगी, तो इसको मैं हटा रहा हूं मेरे साथियों। आप ध्यान रखें, पाई बाई 2 log 2। सवाल को करने से पहले मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे साथियों सवाल नंबर 16 क्या है हमारा, देखिए 0 से कितना, पाई log 1 प्लस में cos x मेरे साथियों। अब देखिए हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे मेरे साथियों। एक तरीका तो यही है आपका, देखिए कि आप 1 प्लस में cos x, प्लस चिन्ह आ रहा है, एक को कैंसिल करने के लिए कौन से फॉर्मूले का हम यूज करते हैं मेरे साथियों, ये बताओ मुझे। तो एक को कैंसिल करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, 2, अगर आपका प्लस आ रहा है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, इसका उपयोग करेंगे मेरे साथियों। एक तो ये तरीका है, इस cos x किस तरह, यहाँ पर कौन x है तो x/2 कर देंगे, एक तो ये तरीका है मेरे साथियों हमारा। अब बात करते हैं दूसरा तरीका, मैं बता रहा हूं, आप एक प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं 0 से a वाली, उसको लगाएं। तो मेरे साथ तो देखिए मैं लगाता हूं 0 से पाई log 1 प्लस में cos पाई माइनस x dx मेरे साथ। और cos पाई में से कुछ भी माइनस कर लो, आपका नेगेटिव आएगा, y सेकंड चतुर्थांश में आएगा, और सेकंड चतुर्थांश में cos और इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव हो जाते हैं मेरे साथियों। तो देखिए i बराबर आपका कितना आएगा, i बराबर आपका आएगा यहाँ पर 0 से पाई log 1 माइनस में cos x dx। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद आपको रास्ता जरूर नजर आ जाएगा मेरे साथियों। देखिए कैसे, i बराबर 0 से पाई log
1 प्लस में कॉस एक्स प्लस 0 से पाई लॉग 1 माइनस में कॉस एक्स डीएक्स मेरे साथ लिख दिया मैंने मेरे भाई। 0 से पाई लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस एक्स प्लस 0 से पाई लॉग आपका ब्रैकेट 1 माइनस में कॉस एक्स मेरे साथियों। अब देखिए जब भी दो लॉग वाले देखिए समझिए लिमिट को आप में एक कर दिया मेरे साथियों। क्या कर दिया मेरे भाई हमने लिमिट को एक कर दिया। देखिए 0 से पाई आपकी लिमिट है लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस में कॉस एक्स डीएक्स मेरे साथियों। अब आप जानते जरूर होंगे कौन सी, अरे यार प्राकृतिक लघुगणक की मेरे भाई, लॉग एम प्लस में लॉग एन, लॉग एम प्लस में लॉग एन मेरे साथियों जानते ही होंगे, बराबर में लॉग एम डिवाइड में एन। तो लगा देते हैं मेरे साथ इसको हम। तो आई बराबर आपके पास कितना आएगा, देखिए आई बराबर आपके पास आएगा 0 से पाई लॉग 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस में कॉस एक्स डीएक्स। अब आप जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी कितने हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कितने हो जाते हैं मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो मैं उसको लगा रहा हूं यहां पर, देखिएगा बड़े ध्यान से। आई बराबर 0 से पाई लॉग, आई बराबर 0 से पाई लॉग 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, एक का वर्ग एक का वर्ग तो एक ही होता है मेरे साथियों। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है रे, साइन स्क्वायर एक्स। मेरे साथ में साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं उसके स्थान पर। तो आई बराबर 0 से पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स। आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर टोटल पे होता है यार, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब लॉग एम की पावर एन बराबर में एन लॉग एम, जानते हो गया यार, यू नो, बिल्कुल नो मेरे साथियों। तो देखिए आई बराबर आपका कितना आएगा रे, आई बराबर आएगा 0 से पाई लॉग 2 आ गया 2, तो 2 बाहर भी तो आएगा लॉग साइन एक्स। बस मेरे साथियों 2 0 से 2 पाई लॉग साइन एक्स। यार ये 2 आई आपने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, दोनों जुड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी जुड़ेगा राइट हैंड साइड भी जुड़ेगा, तो ये 2 आई आएगा यहाँ पर, ये भी 2 आई आएगा, ये भी 2 आई आएगा। तो मैं 2 से 2 को काट दूं तो कोई गलती कर रहा हूं, नहीं कोई गलती नहीं कर रहे हो। तो आई बराबर देखिएगा बड़े ध्यान से मेरे साथियों, आई बराबर आपके पास कितना आएगा 0 से पाई लॉग साइन एक्स, 0 से पाई लॉग साइन एक्स डीएक्स। अब मेरे साथियों अब आप टकना नहीं है, नो वी विल नॉट स्टक हियर। क्यों स्टक नहीं करेंगे, स्टक नहीं इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए नहीं अटकेंगे मेरे साथियों, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी जानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से 2a एफ एक्स डीएक्स बराबर में कितनी होती है वो 0 से 2a। अगर ये 2a माइनस मैक्स करने पर अगर आपका वही आ जाता है तो 2 तो बाहर आ ही जाता है, लेकिन यहां पर देखिए वही आएगा या नहीं आएगा, लॉग साइन माइनस एक्स, साइन पाई माइनस मैक्स, साइन पाई माइनस मैक्स कौन से चतुर्थांश में आएगा बताओ मेरे साथियों, ये आएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में आने के कारण ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यही आएगा। तो मैं 2 बाहर ले लूं, क्योंकि पाई को मैं 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूं, तो मैं 2 को बाहर ले लूंगा मेरे भाई। तो आई बराबर कितना आएगा, देखिए 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स। अब मेरे साथियों और मेरे दोस्तों आई बराबर 2 0 से पाई बाई 2 मैंने इसका बताया हुआ है, अरे 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी तो बताया था, क्या था रे, इधर देखिए पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2, पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2, बताया था या नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था मेरे साथियों। तो इसको लगाएंगे यहाँ पर, किसको लगाएंगे मेरे भाई, इसको लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा बड़े ध्यान से, अरे इधर, अरे मैं मिटा देता हूँ यार कुछ स्टेपों को, देखिए इन स्टेपों को हटा रहा हूँ। आई होप आपके ये क्लियर हो गए होंगे, नहीं होंगे तो मेरे साथियों 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लेंगे। तो आई बराबर आपके पास कितना आएगा 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, कितना आएगा लॉग साइन एक्स डीएक्स। आई बराबर 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स। ये क्या है, ये हमारा है मेरे साथियों, क्या, अरे यार क्या है हमारा आई, यानी कि सॉरी पाई बाई 2
लॉग 1/2। तो मैं लिख देता हूं आई 2 इंटू π/2 लॉग 1/2 मेरे साथियों। भाई π/2 देखिए, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो आई बराबर पाई लॉग 1/2 इज द फाइनल आंसर मेरे साथियों। क्या पाई आई बराबर पाई लॉग 1/2 आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए या नहीं बढ़ लिया जाए? बढ़ लिया जाए भैया। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 17। क्या कहता है क्या नहीं कहता है मेरे साथियों? 17 सवाल की तरफ। आई होप मेरे साथियों क्लियर जरूर हो गया होगा। तो सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाइयों। 17 सवाल हमसे क्या कहना चाहता है? बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, बड़े फोकस से बड़े ध्यान से देखिएगा 17 सवाल को। तो 17 सवाल हमारा क्या कहना चाहता है मेरे साथियों? देखिए 17 0 से a अंडर रूट एक्स। सवाल नंबर 17 अंडर रूट एक्स डिवाइड में अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट ए माइनस में एक्स। भाई पहले तो कोई घबराने की, डोंट पैनिक, डोंट हेजिटेट मेरे साथियों। दिस इज इजी, दिस इज इजी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना आया में। आपके प्रॉपर्टी आप जानते होगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स वाली वही लगेगी। ये जानते हैं या नहीं जानते? 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वही लग जाएगी यहाँ पर। करो भाई अप्लाई, करें अप्लाई मेरे साथियों। देखिए 0 से a कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूं x के स्थान पर a माइनस में x अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस में a माइनस एक्स डी एक्स मेरे साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स, यहां पर अंडर रूट a माइनस एक्स, ये a जब ये माइनस आपका a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा, और इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x आ जाएगा। ऐसा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास बचेगा x। नाउ व्हाट विल बी डू? अब क्या करेंगे मेरे साथियों? कुछ ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे, और 1 और 2 मानने के बाद क्या करा जाता है? 1 और 2 मानने के बाद इंटीग्रेशन कर लिया जाता है, सॉरी ऐड कर लिए जाते हैं दोनों। ऐड करने के बाद क्या करा जाता है? ऐड करने के बाद इंटीग्रेशन कर लिया जाता है। तो देखिए 0 से a आई और आई, ये भी आई ये भी आई, क्या मेरे भाई? आई कहां पर आई? कहीं पर नहीं, यहां पर आई मेरे साथियों। आई बराबर कितना हो गया आपकी? 2i। आई बराबर कितने हो गए रे? 2i हो गए। 0 से a कितना मेरे साथियों? 0 से a अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स लिख दिया, ये वाला पहला इक्वेशन। अंडर रूट एक्स डिवाइड में अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट ए माइनस एक्स, फिर प्लस चिन्ह मैंने लिखा यहाँ पर। 0 से a लिखा, अंडर रूट a माइनस में x डिवाइड में a माइनस में x प्लस में अंडर रूट x dx। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? ना है, कोई प्रॉब्लम ना है। अब मेरे साथियों देखिए अलग अलग लिमिट है, तो एक एक कर लेते हैं लिमिट को हम यहां पर करेंगे। देखिए तो 2i बराबर कितना आएगा आप पास? 0 से a। भाई 2i बराबर 0 से, बड़े ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट एक्स डिवाइड में आपका एलसीएम क्या है? पहले तो एलसीएम देख लीजिए। तो एलसीएम आपका सेम ही आ गई, यही अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट ए माइनस में एक्स। अब इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर? अंडर रूट एक्स। तो मैंने यहां पर अंडर रूट एक्स लिखा, इससे ये भी कैंसिल। अरे प्लस में आगे लिख दो चाहे नीचे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर? अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स मेरे साथियों। तो 2i बराबर कितना आ जाएगा? 2i बराबर आप पास आ जाएगा भाई 0 से a। कितना आ जाएगा? 0 से a। अब देखिए ये आपका पूरा पद कैंसिल, एक, और जब भी अचर अकेला आता है ना मेरे साथियों, तो क्या कर देते हैं? चर मल्टीप्लाई में कर देते हैं, वही उसका इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि dx। तो आपके पास कितना आएगा? 2i बराबर में x 0 से a। अब लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है। तो 2i बराबर कितना आएगा? a माइनस में 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? a बाई 2 मेरे भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i?
ए बाई 2 मेरे भाई मेरे साथियों। तो क्या आंसर है आपका? आई बराबर में ए बाई 2। अब आज के आखिरी क्वेश्चन सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ लेते हैं मेरे साथियों। और सवाल नंबर 18 आपका कैसा है? सवाल नंबर 18 है आपका कैसा? सवाल नंबर 5वां छठे जैसा। कैसा मेरे भाई? 5वें और छठे जैसा। तो सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 18 हमसे क्या कहता है मेरे भाइयों? तो सवाल नंबर 18 यहां पर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 18 क्या कहना चाहता है आपसे? तो मेरे भाई सवाल नंबर 18 है आपका मॉड्यूलस फंक्शन का, एब्सोल्यूट मीन फंक्शन यार, निरपेक्ष मान फलन का। अरे क्या है यार ये मोड वाला? कैसा इसका ग्राफ बनेगा भाई? कैसा इसका ग्राफ बनेगा? ऐसा इसका ग्राफ बनने वाला है। और ये तो आपका धनात्मक के लिए होगा, 0 से बड़ों के लिए, ये 0 से छोटों के लिए होगा। प्रांत आर होगा, परिसर इसका आर प्लस हो जाएगा। ये बात अपने मन में ध्यान रख ले। सवाल नंबर 17 क्या है? सवाल नंबर 18। तो सवाल नंबर 18 है आपका मेरे भाई, यहां पर देखिएगा बड़े ध्यान से। तो सवाल नंबर 18 आपका क्या कहना चाहता है आपसे? अरे 0 से कितना है मेरे भाई? देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से। 0 से 4 मोड में x माइनस में 1 dx। भाई 0 से 4 मोड में x माइनस में 1 dx। आउट इंटीग्रेट 5वें छठे में क्या किया था? फलन को देखा था, कहां पर पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है मेरे भाई। तो देखिए x माइनस में 1 बराबर में 0, x बराबर 1 पर आपका बात करेंगे। एक इसका मेन बिंदु होगा, 1 से नीचे जाने पर आपका नेगेटिव वैल्यू दे देगा और 1 से ज्यादा पर आपकी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। और एक बात ध्यान रखें, लिमिट ब्रेक होगी। अरे लिमिट ब्रेक वाला फॉर्मूला नहीं है का? अरे ये वाला मेरे भाई, ये वाला फॉर्मूला, इसको हटाते हैं। ये वाला फॉर्मूला नहीं सिखाया मैंने आपको। कौन सा? देखो, a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस में c से b एफ एक्स डी एक्स। सीखा है या नहीं सीखा है? बिल्कुल सीखा है। यही अप्लाई कर देंगे यहां पर। तो देखिए मेरे भाई, ये आपका x माइनस में 1 पॉजिटिव तब होगा जब ये आपकी वैल्यू 1 से अधिक हो। क्या हो मेरे भाई? 1 से अधिक। और आपका नेगेटिव कब हो जाएगा ये भी बता दो मुझे, आपकी जब 1 से कम वैल्यू है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? लिमिट कहां पर ब्रेक होगी? एक बार 0 से 1, 1 से 4। तो देखें मेरे भाई, 0 से 1 में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? 0 से 1 में नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा, दिख रहा है क्योंकि 1 से छोटी है आपकी। माइनस एक्स माइनस 1 dx 1 से 4 में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? 1 से 4 में पॉजिटिव होगा मेरे साथियों। क्या होगा रे? पॉजिटिव। तो 1 से 4 में आपका पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस 1 dx, x माइनस 1 dx मेरे साथियों। माइनस चिन्ह बाहर, 0 से 1 x माइनस में 1 dx प्लस में 1 से 4 x माइनस में 1 और dx आपके पास यहां पर बचने वाला है। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट रख देंगे और आप आंसर प्राप्त कर लेंगे मेरे साथियों। तो कैसे लिमिट रखेंगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे भाई? x माइनस में 1, x का आप क्या हो जाएगा? x पावर n बराबर क्या होता है रे? x पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। तो वही तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए x का आपका कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स ऋणात्मक चिन्ह और लिमिट 0 से 1। ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये दोनों तरफ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस, दोनों मतलब इसके दोनों पर, ना कि इसके पर। ध्यान रखें मेरे भाई। अब आपको मैंने ऋणात्मक चिन्ह अब मैंने आपका क्या लिख दिया? ये यहां पर बंद कर दिया भाई, प्लस चिन्ह, बीच में प्लस साइन है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो क्या आएगा इसका? वही आपका आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। लिमिट बता दो। लिमिट है 0 से 1, कितनी है मेरे साथियों? 0 से 1। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। लिमिट तो रख दी है, लिमिट रखेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 कितना आने वाला है? 1 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 2 माइनस में 1 मेरे साथियों। उसके पश्चात क्या आने वाला है? ये आप लगाएं ऋणात्मक चिन्ह, 0 बाई 2 माइनस 0, कोई फर्क ना पड़ना। 0 में तो यार कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है।
अब बात करते हैं मेरे साथियों प्लस साइन। यहां पर देखें, और सॉरी मेरे साथियों, यहां पर आपका 0 से 1 तो है, यहां पर है आपका 1 से 4। गलती कर देते हैं ना यार भाई, लिमिट ब्रेक हुई है ना हमारे 0 से 1 पर, और उसके बाद गलतियां इंसान से होती हैं, पर उन्हें करेक्ट करना, उन्हें सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेरे साथियों। 16/2 यहाँ पर कितना आएगा, 16/2, और 16/2 यानी कि 8। फिर यहाँ पर 4, 8 माइनस में 4, ऋणात्मक साइन, 1/2 माइनस में 1, 1/2 माइनस 1 मेरे साथियों कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस में 1। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथियों। तो देखिए 1/2 माइनस में 1, 1/2 माइनस में 1 कितना बचेगा, माइनस में 1/2, और उसके पश्चात ये माइनस आपके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आएगा फिर आपके पास, हाफ पॉजिटिव वाला। तो मैं हाफ लिख देता हूं यहां पर, क्या लिख देता हूं, हाफ। कोई फर्क पड़ना नहीं है यहां पर। अब ये माइनस इधर मल्टीप्लाई मत कर देना, मात खा जाओगे अदरवाइज यहां पर मल्टीप्लाई किया तो। बिल्कुल यहां पर कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस माइनस का, इन दोनों पदों के लिए था। 8 में से 4 आपका कितना बचेगा, प्लस 8 में से 4 यानी कि 4, और यहां पर हाफ वही माइनस, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, हाफ पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप एल से हाफ और हाफ आपका 1 हो जाएगा, 4 है कितना हो जाएगा रे, 5। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों, हाफ 5। एलसीएम ले लेंगे तो 8 आएगा, 8 और 1 9, 9/2 यानी कि 4.5 और आधा 5 हो जाएगा, यानी कि मेरे साथियों 5 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। क्या है हमारा इसका आंसर, 5 मेरे साथियों। अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों आपका देखिए ये सवाल है, आपको मैं एक सवाल दे देता हूं जो आपका एनडीए में भी पूछा गया है मेरे साथियों। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या सवाल है मेरे भाइयों हमारा, बड़े ध्यान से समझिएगा क्या सवाल है हमारा, देखिएगा। तो हमारा सवाल है क्या, ये वाला है मेरे साथियों, देखिए √π/6 से π/3, 1/1 प्लस में √10x। एनडीए 2014 फर्स्ट में पूछा गया है, 2 सवालों के रूप में। तो इसका आपको क्या बताना है, इसका मेरे साथियों आपको इंटीग्रेशन बताना है मेरे भाई। क्या बताना है, इंटीग्रेशन बताना है कि इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। सिर्फ आप मुझे इतना सा बता देना, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, π/6 से π/3, 1/1 प्लस में √10x, ठीक है ना। एनडीए 2014 फर्स्ट में पूछा गया है, ये आपका 2 सवालों के रूप में पूछा गया है, इसे I1 माना गया है और एक I2 भी है, लेकिन मैं आपसे केवल इसी का आंसर पूछ रहा हूं मेरे साथियों। बिल्कुल बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मेरे साथियों। तो मेरे दोस्तों और साथियों यार, आज की सभा से अगर आपको यार कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।